हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के। प्यार की बातें हो रही हैं आजकल, यानी कि देख लिया होगा हमने द सिक्स लव थ्योरी। फिर क्या है, इसके हर स्टेप में क्या है वो जानते हैं। और एक रास्ते बात बताऊँ क्या, चलो एंड में बताऊँगा, एंड तक वीडियो देखो। ओके, सो द सिक्स स्टेजेस है या फिर सिक्स स्टेजेस का है, या आप लोग डिसाइड करो क्या है। एसेंस, डेस्टिनी, बॉडी, माइंड, हर्ट एंड सोल। तो ये है द सिक्स स्टेजेस, या फिर जो भी आप लोगों को कहना है द सिक्स लव थ्योरी के। ओके, तो शुरू करते हैं एसेंस से। एसेंस यानी कि हम कह सकते हैं ऑरा। सो सपोज आप कहीं भी रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, आपको अचानक से बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आने लग गई। कहता है ना, लाइक आपको एकदम सेटिस्फाइड हो गए कुछ मिली सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स के लिए। आप लोगों की बस यही एक सुकून वाला पल है। आपको नहीं पता क्यों लगा, आपको अचानक से हैप्पीनेस आ गई, या फिर होता है ना एक अचानक से बस लगना कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। क्योंकि जो भी आपके वो जो पार्टनर होगी वो भी उस मिली सेकेंड के लिए आपके पास और आपके एक जो फिक्स हो रहा है आप दोनों का जो और है ना वो आप तक आया होगा। तो ये है तो फर्स्ट स्टेज में एसेंस की बात करता है, एसेंस यानी कि ऑरा। ठीक है, तो अब आते हैं हम सेकेंड स्टेज पे। तो सेकेंड है, जैसे कि मैंने कहा, डेस्टिनी। सो डेस्टिनी या फिर किस्मत, जो भी आप लोगों को बोलना है। तो ना आप डिसाइड कर लो कि मैं उससे बंदी किसी एक रैंडम बंदी है मान लो, ठीक है, आपको उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लाइक आप अपने में लगे पड़े हो, ठीक है, कहीं पे भी हो आप, या फिर आपने ऐसा सोचा नहीं है, डू डोंट हेट यू, आप जस्ट आप वो मतलब नहीं है, आप जैसे फिर जानते नहीं हो उसको, या फिर आपने देखा भी नहीं है। कोई भी क्या सोचता है, आपने देखा है नहीं देखा, कोई भी क्या सोचता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो, एक दूसरे पास नहीं आए हो, बातें नहीं करी, इंटेंशनली पास नहीं आए हो, बातें भी नहीं करी हैं, ठीक है। लेकिन जो किस्मत है ना, यू नो द डेस्टिनी, वो इंश्योर करेगी कि आप दोनों मिलो, आप दोनों की किसी भी रीज़न की वजह से बात हो, आ रही है समझ। और उस वाले डेस्टिनी में ना कुछ तो मैजिक ज़रूर होगा एक दूसरे किसी एक के साथ या दोनों के साथ, आई डोंट नो, ठीक है, लाइक आई डोंट नो नहीं, लाइक कुछ भी हो सकता है, एक के साथ भी हो सकता है, दोनों के साथ भी हो सकता है, कुछ मैजिक उससे एक जो फर्स्ट मोमेंट होएगी, हो सकता है उससे वो जो स्पेशल मोमेंट उससे पहले आपने उससे नॉर्मल कभी कभार बातें करी हो, ठीक है, कि एक बार उसने हाय हेलो कर दिया, वो चीज़ हो सकता है वो भी हुई हो या हो सकता ना हुई हो, लेकिन वो जो एक मोमेंट होगा ना, द मोमेंट वो होगा, वो मोमेंट जो डेस्टिनी ने बनाया, आपने उसमें कुछ अपना योगदान नहीं दिया, ये बस चीज़ें होती गई और आप दोनों एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से कुछ बात हुई कुछ, और आपको कुछ शायद मैजिक वाली फीलिंग आई, यू नो। सो समझ गया हो कि क्या है डेस्टिनी। सो नेक्स्ट आती है बॉडी। कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे बॉडी अर्थात जिस्म, नहीं। सो सीन ऐसा है ना कि मैं वो कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर से, ऑफकोर्स मैंने हमेशा प्रमोट करे ही नहीं कभी, ठीक है, ना ही मैं कभी करूँगा सेक्सुअल डिज़ायर को, ठीक है। तो जिस मैं बॉडी की मैं बात कर रहा था, तो वो सीन ऐसा है, ऐसा होता है ना कई बार कि आपको कुछ लोगों से पॉजिटिव वाइब्स आती है और कुछ लोगों से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है। सो आपकी ना बॉडी है जो एक्सेप्ट करती है, वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ इस बंदे की, ठीक है, या फिर इस बंदे, अगर आप एज अ वो देख रहे हो, गर्ल देख रहे हो, तो उस बंदे की या जो भी आप वो होएगी अलग जेंडर होगा, तो उसकी जो वाइब्स है ना, वाइब्स या फिर जो भी वो एनर्जी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे, जिस वजह से आपको उससे हमेशा बात करके सिर्फ अच्छा लगेगा। और ये समझ, लाइक यू विल एक दूसरे से बस नाइस होने का मन करेगा, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को रूड नहीं होगे या फिर एक दूसरे को कभी अवॉइड नहीं करोगे। ये सीन हो जाएगा ना कि लाइक किसी भी आप भले ही वो हो पूरा टेंस दो, आपको बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन उसका मैसेज आएगा, आप बात करने लगोगे, और ये दोनों साइड भी होने के काफ़ी अधिक चांसेस है, दोनों साइड होगा। ओके, हाँ, कई बार, ज़रूरी नहीं हर बार हो, लाइक ज़रूरी में इन द सेंस ये हो सकता है आपका कईयों के साथ हो, ठीक है, लाइक आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ हो सकता है, सेम जेंडर में, ठीक है, और भी हो सकते हैं, हो सकता है सबके साथ हो, लेकिन वही है कि स्टेजेस देखो ना, कि पहला स्टेज में पास हो, सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, ये सीन किसी एक स्पेशल इंसान के साथ ही होगा। सो समझ जाओ, इतना तो समझदार होंगे सही आप लोग, ठीक है। ये बॉडी वाली बात समझ जाओ जो मैंने बोली, एसेंस को आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर ली उस बंदे की वाइब, तो जो आपका जो भी एरिया है ना ऑरा वाला, या फिर जो भी है, तो उसमें वो आपको वो अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो वाला और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है। तो जो फोर्थ आता है माइंड। सो दिल की बातों में दिमाग का क्या रोल है ये जानते हैं अब। इसमें मैं शुरुआत एक लाइन से करूँगा कि शी इज़ परफेक्ट। ये तो खैर लड़कों के लिए होगा, लेकिन
आपको ऐसा लगेगा शी इज़ नॉट द बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ। वो हो सकता है आपकी लाइफ की बेस्ट पर्सन ना हो, ठीक है, और वो एक्चुअली परफेक्ट हो भी ना, मैंने वैसे ही बोल दिया लाइन तो ऐसा उसके लिए, लेकिन हो सकता है वो बेस्ट ना हो, परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको उसमें कोई कमी नहीं दिखेगी, आपको उसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखेंगी जनरली जो होता है। हाँ, यानी चीज़ शायद क्रश में भी होती है कि आपको क्रश किसी ऊपर क्रश हो जाता है तो आपको ये चीज़ होती है, बट दैट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम क्रश जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है वो क्रश से ना इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आपके माइंड ने आपको उस बंदे को एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी वो सामने वाला जेंडर है या फिर सामने वाला जो भी पर्सन है, आपको योर माइंड हैज़ एक्सेप्टेड दैट यस शी इज़ द वन, दैट शी इज़ मेड फॉर यू, लाइक, और आप भी उसके डिजर्विंग हो। कई बार हो जाता है ना प्यार में कि वो सामने वाले बंदे को पेनिस्लाइज कर देते हैं, वो चीज़ नहीं, ये आपके माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि येस यू आर मेड फॉर हर एंड शी इज़ मेड फॉर यू, या फिर भाई वाइस वर्सा फॉर गर्ल्स। दैट्स वाई इट्स फार वे डिफरेंट फ्रॉम क्रश। क्रश को आप रीच करना चाहते हो, क्रश आपको जनरली पेनिस्लाइज कर देता है, एक किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपको किसी एनिमल पे हो ऐसा बॉय मैं बता रहा हूँ, या फिर किसी भी राह चलती लड़की पे बस क्योंकि वो सुंदर है तो आपको उसको उसकी सुंदरता से उसको अपने थोड़ा सा पेनिस्लाइज कर लेगी, उसके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हाई है इस वजह से उसको क्रश हुआ है, और भी रीज़न हो सकता है क्रश के, आपको उसका बिहेवियर पसंद आ गया हो, उसके बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स हाई हैं, तो भाई पेनिस्लाइज वाली बात आ जाती है क्रश के मामले में। लेकिन आपका माइंड जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि येस शी इज़ द वन मेड फॉर मी एंड आई एम, फिर बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ कि आई एम मेड फॉर हर, तो ये है फोर्थ स्टेज माइंड का। सो अब बारी है दिल की यार, हर्ट की, और इसमें मैं एक दूसरा सीक्रेट बताऊंगा। तो पहले हर्ट को हम बता देता हूँ हर्ट में क्या होता है। मैंने एक बड़ी प्यारी लाइन सुनी थी कि अगर किसी के बिना सांस लेना मुश्किल लगने लगे तो वो प्यार नहीं तो क्या है। तो भाई पता नहीं कहाँ की लाइन है किस मूवी की मुझे नहीं पता, मैंने बस सुनी थी और मुझे पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये लाइन, और जेन्युइन लगी थी काफ़ी ज़्यादा कि किसी के बिना, किसी के एसेंस के बिना किसी सांसें भारी सी लगने लग रही हैं, और वहीं जिसके पास आकर आपको सुकून की प्राप्ति हो रही है, जिसके पास आकर, ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन, यू नो, ठीक है, वो चीज़ है दिल से प्यार होना। एंड यू नो वट, जो मैं सीक्रेट की बात कर रहा था कि जो मैं अभी सेकंड सीक्रेट की बात कर रहा था वो यही है कि वो मोस्टली लोग ये हर्ट वाले पे आकर छोड़ देते हैं, लाइक हर्ट तक ही आ पाते हैं, ये सीक्रेट है। हाँ, इसमें वो सांस वाली बात में और वेरिएशन हो सकता है, लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, लाइक ऑफकोर्स जैसे अगर हम कॉलेज में हैं तो ऑफकोर्स साथ में नहीं रह सकते, वाले बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसमें ना सीन ये हो जाता है कि आपको हर टाइम अनसेटिस्फैक्शन से लगने लगती है, अगर वो साथ में नहीं है ना, आपको हर टाइम बेचैनी से लगी रहेगी, आप काम करते रहोगे, और वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो जिनको प्यार नहीं मिला ना अब तक उन सब के लिए, कि वो हसल करते रहते हैं, लेकिन जब प्यार मिलने के बाद वो रुक जाते हैं। ये वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है इस प्यार की, जो मुझे लगता है। हाँ, प्यार मिलने में बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता है वो, ठीक है, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाती है जिस वजह से आप हसल करना बंद कर देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑफकोर्स अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, आपको वो प्यार लव नहीं है एक्सेट्रा तो नहीं करते, कई लोग नहीं करते, लेकिन भाई कई लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल जाती है तो वो जिस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जितनी उनकी ऑरा है, हाई ऑरा है, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन तभी जैसे कॉलेज में भी स्टिल अगर आप उस एज में नहीं हो कि एक दूसरे के साथ रह सको, एक दूसरे के एसेंस रोज फील कर सको, तो उस स्टेज में आप जब तक उसके साथ होते हो तब से उस टाइम के लिए आप सेटिस्फाइड हो, बाकी टाइम के लिए आप हसल करते रहोगे। सो इट्स वन ऑफ द गुड थिंग आई गेस। तो अब आ जाती है सोल की। सो लेट्स बिगिन। तो जब आपको ये किसी के साथ एहसास हो जाए ना, यकीन हो जाए कि हाँ मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, मैं इसके बिना लाइक वो तो मैंने पहले बताया नहीं रह सकता वाली लाइन, तो लेकिन मैं इसके बिना लाइक मर जाऊँगा, या फिर मर जाऊँगा भी नहीं, लेकिन नहीं मरना नहीं मैं पहले बता दूँ, मरना प्यार नहीं है। ओके, मरना प्यार नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, कमेंट में लिख सकते हो, क्रिटिकल जो भी देना मुझे वो दो कि आपके अकॉर्डिंग मरना प्यार क्यों है, अगर है तो है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा पर्सनल है, ये कोई एनालिसिस बेस नहीं है, लेकिन मरना प्यार नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जीना ज़्यादा मुश्किल है मरने के कंपैरिजन में, जो मेरा मानना है, ठीक है। तो हम उस वाले सोल वाले पे वापस आते हैं। जब आपको ये लगने लग जाता है ना सामने बंदे से कि हाँ आप उसमें ही खुद को देखते हो, कहते हैं ना, मैं अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ में नहीं, मैं एक एक्चुअल एग्जाम्पल दूँ, अर्धनारीश्वर जैसे होता है, ठीक है, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, ठीक है,
तो वो आधी बॉडी एक की, आधी बॉडी दूसरे की, तो वो उसी सेंस में हो गया कि आपको खुद में वो दिख रहा है। जैसे राधा कृष्ण हो गए, राधा वर वो देवर 2 बॉडीज बट बॉडीज 2 थी पर वो थे एक। राधा कृष्ण थे एक ना, उस वाले सेंस में मैं कह रहा हूँ। आप जब आप किसी अपने अंदर से किसी सामने वाले बंदे में खुद को देखने लग जाओ, सामने वाले बंदे की चोट में आपको अपने आप को थोड़ा दर्द होने लग जाता है ना। हाँ, कई बार माँ और बेटे में भी ये चीज़ होती है, बिकॉज वो उसका अंश है, ठीक है। माँ पूरी है और उसका अंश है, ठीक है। इस वजह से अगर बेटे को चोट लगती है तो माँ को कई बार दर्द होता है, लेकिन वाइस वर्सा इतना जनरली ट्रू नहीं होता, ठीक है। लेकिन और वही जब आप इसी ये जो लव के मामले में जब आप खुद को ही किसी और के अंदर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दर्द होगा ना। दैट्स कॉल्ड लव फ्रॉम सोल। और जैसा कि मैं कह रहा था, लिव फॉर एवर उसके साथ, एक आपको पूरा यकीन हो जाए कि मुझे इसके साथ भले ही मैं इसके साथ बहस करूँ, इसके साथ लड़ूँ, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रखता, मैं इसके हमेशा साथ रहूँगा, मैं इससे कभी बोर नहीं होऊंगा। ज़्यादा थी ना बात, ये बात आती हैं लव फ्रॉम सोल की। सो मेरे ख्याल से आपने सब कुछ जान लिया है, वीडियो एंड करे क्या। लेकिन मैंने एक सीक्रेट की बात करी थी ना, याद है मुझे। तो वो सीक्रेट ये है कि किसी को बताना मत। ये जो ये थ्योरी है ना, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, जेन्युइन स्पीकिंग। ठीक है, तो अब मेरे अब आपकी मतलब मर्ज़ी है कि आपको माननी है मानो, नहीं माननी ना मानो, ठीक है। इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सोच सकते हो, क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन जो ऐसा है मतलब मैं भी इंस्पायर्ड ही हूँ ऑफ कोर्स, अलग अलग घटनाओं से, अलग अलग चीज़ों से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें मैं आप मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, क्या सकता, बाकी आपकी मर्ज़ी। और तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, बाय।